नमस्कार मित्रों, हिंदी की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और हिंदी की क्लास अपनी कंटिन्यू हो रही है। अब जानते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं, जानते हैं ना। अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लास में संधि का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ना। व्यंजन संधि का अपन ने पहला नियम कल पढ़ लिया था, जो आपको याद है ना। क्या याद है? कैसे टतप है कि बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, ये अगर रेला आ जाए तो जो है कैसे टतप अपने ही वर्ग के जब गढ़ दस में बदल, जब गढ़ है ना, इसमें बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? क्या बदल जाता है? ग में, च बदल जाता है ज में, ट बदल जाता है ड में, त बदल जाता है त में, और प बदल जाता है ब में। इसके अपन ने बहुत सारे उदाहरण अपन ने सोल्व कर लिए थे दोस्तों, है ना। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, जो आपके मस्तिष्क में डाउट के रूप में आज तक उपस्थित है ना। मेरे भी मस्तिष्क में उपस्थित थी, लेकिन उसको अपन ने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है और उसको आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। आपके समझ में आ जाए तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजेंगे, हाँ सर मेरे समझ में आ गया। दोस्तों सबसे बड़ी नियम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। नियम बताने से पहले ये समस्या का समाधान अपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार जो है कई बार दिक्कतें आती है ना, ये है ना। अब देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप फटाफट मुझे उत्तर देंगे ना, निश्चित रूप से उत्तर देंगे मुझे। क्या उत्तर देंगे? जैसे दोस्तों मैंने आपको प्रश्न पूछ लिया कि उज्ज्वल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है ना। उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उज्ज्वल जो शब्द है, मैं यहाँ दो संधि विच्छेद कर रहा हूँ, है ना। आप मुझे फटाक से उत्तर देंगे। उत्तधन ज्वल, ठीक है, और उद्धन ज्वल। मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। उत्तधन ज्वल और उद्धन ज्वल, है ना। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सारे के सारे इसका उत्तर दीजिए, है ना, ताकि जो है कंफ्यूजन अपना ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये ए है और ये ब, आपको ए और ब में से टाइप कर देना, है ना। इत्मीनान, किसी की नकल नहीं करनी। आपका मन जो बोल रहा है वो आप टाइप करके मुझे बताइए, है ना। तो देखिए, आप अपने उत्तर खुद एनालिसिस करेंगे तो कुछ लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है और कुछ लोगों ने उत्तर ब दिया है। कारण क्या है? कारण क्या है कि इस उपसर्ग पर जो है हिंदी के जो वैयाकरण है वो एकमत नहीं हो पाए दोस्तों। इस उपसर्ग पर हिंदी के वैयाकरण एकमत नहीं हो पाए हैं, है ना। तभी जो है आपके सामने भी समस्या आ रही है और हमारे सामने भी ये समस्या आ रही है। तो धीरे धीरे जो है इसको एक रूपता देने का प्रयास किया गया है और वो जो है वही प्रयास मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। उत्तर मैंने नहीं दिया, उत्तर आप ही देंगे। इसका उत्तर मैंने नहीं दिया, ए और ब आपने नहीं दिया था। एट लास्ट आप मुझे फिर बताएंगे कि इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं, है ना। ये इसको मिटा दिया और अब ये कंफ्यूजन जो है वो अपन दूर करने वाले उत और उद का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि संधि जो है, संधि में क्या जरूरी है दोस्तों? दो वर्णों के बीच क्या जरूरी है? विकार, संस्कार या फिर परिवर्तन जो होता है। दो वर्णों के मध्य जो दो वर्णों के जुड़ने से जो परिवर्तन होता है, उसी का तो नाम क्या है? उसी का नाम संधि है। यदि ये शब्दों वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां दोस्तों संधि नहीं होगी, वहां संधि नहीं होगी, वहां संयोग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ये बातें मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं दोस्तों कुछ उदाहरण लेता हूं, है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। जैसे दोस्तों मैंने यहां लिख लिया उत्तर, ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया उत्तर। अब आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया उत्तधन तर। ये कर दिया मैंने उत्तधन तर। दोस्तों ये तय था, इस तय को मैंने उठाकर जो है क्या कहाँ रख दिया? ये यहाँ रख दिया तय।
आप मुझे खुद बताएं कि क्या जो है इनके बीच परिवर्तन हो रहा है। आप बताएं मुझे कि क्या इन दो वर्णों के पास पास आने से परिवर्तन हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है ना। एक और उदाहरण में लिखता हूं आपके यहाँ, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पर दोस्तों, उत्थान, उत्पत्ति लिख दिया। मान लीजिए उत्थान तो जो है थोड़ा टिपिकल हो जाएगा अपने लिए, है ना। उत्थान तो जब संधि पढ़ लेंगे तब आप बढ़िया से कर पाएंगे। उत्पत्ति लिख दिया मैंने यहाँ, है ना। अब दोस्तों आपको फिर मैंने बोल दिया तो आप फिर संधि विच्छेद क्या कर देंगे, आपने जो है फिर संधि विच्छेद कर दिया, उत्धन पत्ति, है ना। ये उत्पत्ति कर दिया आपने, ठीक है, उत्पत्ति कर दिया और इधर इसको तय और ये पत्ति कर दिया, है ना। अच्छा, उत्पादन कर दिया, उत्पाद कर दिया, फिर ऐसा लिख दीजिए उत्धन पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब आप सोचें जरा दोस्तों, क्या सोचें कि क्या इन वर्णों के मध्य, इन वर्णों के जुड़ने से अपन ने स्वर संधि में जोड़े, अपन ने कल व्यंजन संधि में भी परिवर्तन किए, तो क्या इनके मध्य परिवर्तन कुछ हुआ है? इनके मध्य कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मैं इनके आगे उत उपसर्ग नहीं लगाऊंगा, है ना। यानी तय के साथ तय को तो मैं जोड़ूंगा ही नहीं, तय के साथ तय को नहीं जोड़ूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? हाँ, तय के साथ आपको ये ध्यान रखना कि इधर भी तय है तो इधर कभी भी तय नहीं आएगा, देख लीजिए आप, है ना। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, तय नहीं आ रहा, पै भी आ रहा है तो भी, पै भी आ रहा है तो भी, है ना, और भी कुछ भी आ जाए, अगर आपके शब्द में यहाँ कोई परिवर्तन, तय का तय, हलंत तय जो हलंत तय ही रह रहा है, तब आपको जो है क्या नहीं करना है, कभी भी उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये एक बात मैंने आपको समझा दी, कौन सी वाली, उत वाली, है ना। अब मैं आपको दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। दूसरी बात जो समझाने की मेरी कोशिश है वो ये है कि अब मान लीजिए इधर मैंने लिख लिया उद और इधर लिख दिया मैंने गम, क्या लिख दिया, उद्धन गम लिख दिया। अब देखो मिलाते हैं इसको, क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या, उद्गम। एक लिख दिया उद धन दीपक, बनाओ जरा इसका, क्या बनाया, इसका आपने बना दिया उद्दीपक। एक लिख दिया उद धन गार, मिलाओ देखें क्या मिलाया, आपने मिला दिया क्या, उद्गार। ठीक है दोस्तों, ये मिला दिया। और उधर आपने क्या क्या मिलाए थे, उधर आपने मिलाया था क्या क्या, देखिए पहला तो क्या मिला दिया था, उत्धन उत्धन तर, ये मिला दिया था ना, उत्तर। दूसरा मिला दिया था उत्धन पति, है ना, क्या हो गई, उत्पत्ति, है ना। और उत्पन्न, है ना, तो ये हो गया उत्पन्न, है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, इस तरह से दोस्तों अपन ने दय वाले के साथ दय वाला जोड़ दिया और तय वाले के साथ तय वाला जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो मैंने उपसर्ग और उदाहरण जो आपके सामने जोड़े हैं दोस्तों, वो बिल्कुल गलत जोड़े हैं, है ना। ये जो उदाहरण आपके सामने मैंने जोड़े हैं वो बिल्कुल गलत जोड़े हैं। जुड़ेंगे क्या, जब कभी मान लीजिए परिवर्तन तो होना निश्चित है, स्वाभाविक संधि है तो परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, है ना। तो अपन को क्या करना है, ये परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ यहाँ जो है परिवर्तन हो रहा है, यहाँ परिवर्तन होगा, तब अपन को दोस्तों क्या करना है, तब अपन को यहाँ जो है ये जो उत्धनगम है इसकी जगह अपन को इस्तेमाल करना है उत्धनगम। उत्धनगम करेंगे तब जो है, नियम तो मैं आपको आगे बता दूंगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कौन से ये दो उपसर्ग समझा रहा हूँ ना। तो क्या हो गया, तय हो गया, और तय जो है बदल जाएगा किसमें, द में बदल जाएगा। तब जो है तय द में बदलेगा, इसका मतलब जो है दो वर्णों के बीच जो है मेल से जो परिवर्तन होगा उसका नाम संधि होगा। ठीक इसी प्रकार जो है उत्तर की संधि क्या हो जाएगी, उत्तर की संधि होगी उद्धन तर। ठीक है, आपकी बात समझ में आई क्या, है ना। जहां पर
तय बन रहा है वहां तो लगाना है द, और जहां पर द बन रहा है, जहां पर द बन रहा है वहां लगाना है क्या, तय। बात समझ में आ गई? आ गई क्या? उत्पत्ति है तो वहां उद्धन पति हो जाएगा, उद्गम है वहां पर उत्धन गम हो जाएगा। बात आ गई क्या समझ में? इतनी सी बात थी। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि गुरुजी चलो द वाले में तो हम तय लगा देंगे, है ना, और तय वाले में हम द लगा देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सी बात थी। बोलो समझ में आ गई क्या? आ गई? हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, अब एक चीज और दिक्कत करती है, एक चीज और दिक्कत करती है। वो दिक्कत ये करती है कि मान लीजिए कोई तीसरा ही कुछ बन रहा हो, है ना, अभी अभी बना था, तीसरा बना था उज्जवल, है ना, तीसरा क्या बना था? तीसरा बना था उज्जवल, है ना दोस्तों। अब यहाँ मामला फंस जाता है ना, या न तो तय बन रहा है और न ज बन रहा है, बन रहा है कुछ, न तो तय बन रहा और न द बन रहा। अब जहां पर न तो तय बने और न द बने तो बिल्कुल गांठ बांध लो, वहां पर अपन को सिर्फ और सिर्फ जो है उत उपसर्ग का ही प्रयोग करना है। किस उपसर्ग का प्रयोग करना है? उत उपसर्ग। मैं किसी किताब की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएगी जहां पर आपको उदाहरण उद मिल जाएगा, है ना, उद्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, और बहुत जानी मानी किताबें जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों वो ठीक नहीं है। आप किसी भी परीक्षा में आए प्रश्न, और ये तो मोस्टली परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्टली जो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसका उत्तर आप देखेंगे तो सदैव आपको इसका उत्तर क्या मिलेगा? सदैव आपको इसका उत्तर मिलेगा उत्तर। क्या मिल जाएगा? उत ही इसका सदैव आपको उत्तर मिलेगा। तो जब भी कभी दोस्तों यदि आपको लगे कि क्या क्या बन रहा है, कि उज्जवल जो है बन रहा है, उत्क्षिप्त जो है बन रहा है, उद्विग्न जो है बन रहा है, तो वहां जो है आप अब मैंने आपको 2-3 उदाहरण बोल दिए ना। तो अभी जस्ट आपसे मैंने बोला था क्या, जहां पर तय नहीं बने और जहां पर द नहीं बने वहां कौन सा उपसर्ग आपको जोड़ देना है? वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही उपसर्ग जोड़ देना है ना। कौन सा वाला? उत उपसर्ग आपको जोड़ देना है ना। उद जोड़ दिया। और भी एक उदाहरण जैसे अपन ले लें, जैसे अपन ने उदाहरण ले लिया, क्या ले लिया? उदाहरण अपन ने ले लिया क्या? उल्लास ले लिया, है ना, उल्लास ले लिया। उदाहरण अपन ने ले लिया उल्लंघन ले लिया, है ना। तो ये ऐसे जो शब्द हैं जहाँ पे देखिए यहाँ ज बन रहा है, यहाँ पर ले बन रहा है, तो ऐसे उदाहरणों में जो है अपन को क्या जोड़ देना है? उद अपन को उत अपन को जोड़ देना है। बात समझ में आ गई ना आपके? तो ये जो है एक बड़ी दिक्कत वाली बात अपने साथ सबके साथ होती है। और फिर भी दोस्तों देखो, फिर भी मैं आपसे बिल्कुल फोर्सफुली ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में तय मिले ही नहीं, है ना, बहुत बार जो है अपना कॉमन सेंस काम करता है। परीक्षा के दौरान जब ऐसे सवाल आते हैं तो कॉमन सेंस से परीक्षा में आए विकल्पों के अनुसार अपन को उत्तर देने चाहिए, है ना। अब आपको मान लीजिए वहाँ जो है आप उज्ज्वल का जो है संधि विच्छेद आपसे पूछा है, और वहाँ पर जो है उद्धन ज्वल दिया हुआ है, उद्धन ज्वल दिया हुआ है और उत्तधन ज्वल वहाँ दिया हुआ ही नहीं है ना। तब आपको बिल्कुल इसके साथ जाना है ना, बिल्कुल इसके साथ ही जाना है, क्योंकि वहाँ जो है अगर आप कोई दूसरा कर आएंगे तो वहाँ जो है उत नहीं है तो आप उत के साथ जाएंगे और अपना उत्तर सही करके आएंगे। बहुत कुछ आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करने वाली बात है, ठीक है। ऐसा ही देखिए कई कई उपसर्ग ऐसे, एक तत् है और तद है, सत है और सद है ना। बहुत सारे उपसर्ग है, निर है, निश है, दुर है, दुष है, दुह है ना। तो बहुत सारे उपसर्ग जो है उनके बारे में भी जब ये बनाएंगे तो हम सारी बात करेंगे। तो इन उपसर्गों के बारे में ये बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको मैंने पहले ही इस उपसर्ग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे अपने सामने आएंगे, तो इस उपसर्ग के बारे में मैंने आपके बहुत सारी चीजें क्लियर की है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो अपन और जो है, यदि आपके दिमाग में कोई और कुछ चल रहा है, आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, तो मुझे बिल्कुल लिख के भेजिए कि सर यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो अपन जो है बिल्कुल आपको भी उस स्टडी में शामिल करते हुए बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आप निश्चित रूप से एक बार मेरे कहने पर इसको आप तैयार कर लीजिए, है ना। तो ये दिक्कत आपकी मेरे हिसाब से थोड़ी ठीक हो गई है ना। तो और ज़्यादा ठीक तो कैसे होगी, जब अपन बहुत सारे उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे तब जो है ज़्यादा ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये उद और उत का जो है जो अपने कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को अपन ने दूर करने की कोशिश की है। शायद अब कम रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो कैसा रहेगा? कम रहेगा मेरे हिसाब से, है ना।
तो अब अपन जो है अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। अपना ट्रैक क्या है? अपना ट्रैक जो है वो जिस ट्रैक पे अपन चल रहे थे, है ना, तो बीच बीच में क्या ये सारी बातें जो है आपको जानना जरूरी है ना। ये टू द पॉइंट यदि अपन बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएगी, आपकी चीजें समझ में कम आने लगेगी, है ना। तो जो भी डाउट्स होगा आपको बताने की, अब अगर आपको है वाकई में तो आप लिख के भेजिए, नहीं तो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि आपको डाउट्स जो है क्लियर पहले ही कर दूंगा ना, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत न हो, है ना। तो अपन जो है कल दोस्तों नियम 1 पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ रहे हैं नियम संख्या 2, है ना। नियम संख्या 2 दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नियम संख्या 2 क्या बोल रहा है? नियम संख्या 2 ये बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि क च त त द और प तो इधर हो, है ना। क च ट त प तो जो है इधर हो, और उसके बाद जो है क्या हो? अनुनासिक हो। क्या हो? अनुनासिक हो। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है ड़, य, ण, न और म, इनसे बने हुए शब्द हो। तो दोस्तों आपने एक चीज तो अपने जीवन की इस स्टडी में पता कर ही ली होगी। क्या पता कर ली? कि ये जो तीनों व्यंजन है, इन तीनों व्यंजनों से हिंदी में कोई वर्ण शुरू नहीं होता है। कर ली होगी, है ना? हाँ कर ली होगी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों से तो नहीं होगी, तो कौन कौन से वर्ण बचे अपने पास? एक तो वजन है और एक बचा मैं, यानी इन वर्णों के बाद क च ट त प और द भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। क च ट त द प, है ना। इनके बाद क्या जाए? इनके बाद न और म आ जाए, है ना। न और म आ जाए तो जो है ये जो क है वो बदल जाएगा अपने वर्ग के कौन से व्यंजन में? 5वें में। तो सामने लिखा है। च बदल जाएगा किसमें? हालांकि इसके उदाहरण जो है वो नहीं मिलते हैं ना, आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। ट बन जाएगा किसमें? ट बन जाएगा, ट बदल जाएगा ण में, है ना। और जो है द और त बदल जाएंगे किसमें? न में। और प बदल जाएगा किसमें? म में, है ना। ये बात आपको याद हो गई क्या? ये वही वाली बात जो जैसा मैंने कल आपको बोला था कि जैसे आज आपने कल से आज तक आपने अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट पर वो नियम रखा ना आपने, है ना। आपको मैंने बोला था कि आपको इमेज जो है वो करके और मोबाइल पे डालनी है, और 6-7 बार यदि आप खोलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। नियम ये है। नियम ये क्या है? क च ट त द प के बाद न और म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के 5वें व्यंजन, पंचम व्यंजन, नासिक के व्यंजन में बदल जाते हैं। बात आ गई समझ में? इतनी सी बात थी, छोटी सी, है ना। एक उदाहरण दे दूं पहले, है ना। एक इसमें स्पेशल नोट भी है, तो वो आपको मैं नोट करवाना चाह रहा था, है ना। पहले एक उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद जो है आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण मेरे पास है, वाक धन मय। उदाहरण क्या है दोस्तों? छोटा सा उदाहरण है वो, वाक धन मय, ये उदाहरण है, ठीक है। हाँ जी। अब जो है मेरे पास ये अपने पास क्या है? क है, नियम अनुसार अपने पास क है, और न और म में से क्या है? न और म में से अपने पास म है। तो म है, इसका मतलब क च ट त प के बाद म है, तो म है और म से पहले क है, म से पहले क है, तो क अपने ही वर्ग के पंचम व्यंजन में बदल जाएगा। तो जो है दोस्तों ये वाक है, क जो है पंचम, क वर्ग का पंचम व्यंजन क्या हो जाएगा? क व्यंजन का पंचम व्यंजन हो जाएगा न, क्या हो जाएगा? न। इसको अपन देसी भाषा में तो ड बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तब इसको न के रूप में, मैंने आपको एक किसी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ भी है कि इसको न अपन क्यों बोलते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिए ना। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्ण विचार का कोई टॉपिक था, या कोई संधि का एक टॉपिक था, ऐसा था कुछ, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो, वा न मैं ये, है ना। तो क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया? जरा पढ़ के बताए।
देखिए बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ेंगे तो ये तो मतलब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तो वार्ड में हो जाएगा। वार्ड में नहीं होता, ये वांग में होता है। क्या होता है दोस्तों? वांग में होता है ना। एक नियम मुझे और याद आ गया दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ना वांग में अपन ने लिख दिया, वांग में क्या लिखा? वांग में। वांग में का मतलब क्या होता है? वांग में का मतलब वैदिक साहित्य होता है। क्या होता है ये? मतलब साहित्य होता है। क्या? वांग में। नियम मुझे क्या याद आया दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। नियम जो याद आया मुझे कि ये जितने सारे भी न है ना, ये पंचम वर्ण जितने भी है, पांचों के पांचों है ना, ये पांचों व्यंजन जो है, इन पांचों व्यंजन में से है ना, देख लीजिए ये पांचों व्यंजन कौन से? यदि ये पांचों व्यंजन है नासिक के, है ना, तो यदि दो लगातार नासिक के व्यंजन आते हैं ना, दो लगातार क्या आ जाते हैं? नासिक के व्यंजन आते हैं, है ना। एक अलंत आ जाता है और दूसरा अजंत आ जाता है ना। तो क्या करना है? तो क्या होगा कि दोनों जो है, दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। नियम देखिए जरा, बड़ा काम का है। दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। क्या क्या नहीं किया जा सकता? एक को अनुस्वार नहीं बनाया जा सकता, है ना। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसी उदाहरण से बता देता हूँ। उदाहरण अपने पास क्या आया है? उदाहरण अपने पास आया है वांग्मय, है ना। वांग्मय अपने पास उदाहरण आया है, आया वांग्मय। अब ये उदाहरण क्या बोल रहा है? उदाहरण अपने हिसाब से अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। लेकिन दोस्तों ये नियम हमें ऐसा लिखने देता नहीं है। क्या बोलते हैं? ये भी नासिक के है और ये भी नासिक के है, दोनों नासिक के हैं। तो इसको आपकी मजबूरी है कि इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। बोलो तो आ गई बात समझ में, है ना। तो इसको अपन इस तरह से नहीं लिख सकते। यदि मान लीजिए आपने बहुत जगह, ये देखिए दो लगातार जो है अनुनासिक शब्द न है ना। अगर बाय द वे मान लीजिए किसी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाए, है ना, कौन सा, ये दोनों ऑप्शन देके अपन से ये पूछ लिया जाए कि कौन सा सन्यासी शुद्ध है, आप खुद ही बता दीजिए। ये ए है और ये बी, उत्तर दीजिए जरा जल्दी से। ए वाला सन्यासी शुद्ध है कि बी वाला सन्यासी शुद्ध है, खुद दे दीजिए, है ना, इस नियम के अनुसार, है ना। और बिल्कुल ये जो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ए वाला। कारण क्या है कि ये दोनों लगातार अनुस्वार के रूप में नहीं लिखे जाते, बैक टू बैक लिखे जाते हैं, है ना। कई किताबों में आप शब्द शुद्धि देखेंगे तो वहां आपको ऐसा मिल सकता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको सही चीज सीखनी है, आपको बिल्कुल सही चीजें ही सीखनी है, गलत चीजों की प्रैक्टिस अपन को नहीं करनी। मैं आपको नियम बता सकता हूँ, सीखना प्रैक्टिस करना वो सारा आपका काम है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक तो शायद कुछ गलत बताया नहीं होगा, और आगे भी ऐसा लगता है कि गलत बताने की संभावनाएं कम ही रहने वाली। बात समझ में ये तो आ गई ना, है ना। तो बीच बीच में नियम याद आते रहेंगे और अपन जो है आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ये नियम आपके समझ में आ गया क्या? क च ट त द प के बाद न म आए, क के बाद म आया तो क अपने ही वर्ग के, यानी क ख ग घ न अपने ही वर्ग के किसमें? पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो ये बदल गया वांग्मय। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दोस्तों एक बात, एक नियम आपको स्पेशल नोट के रूप में लिखना है ना, एक नियम आपको स्पेशल नोट के रूप में लिखना है ना। वो मैं स्पेशल नोट पहले लिखाऊंगा, बाकी उदाहरण अपन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्पेशल नोट में देखिए क्या लिखेंगे? स्पेशल नोट, ये है आपका स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या बोल रहा है? स्पेशल नोट ये बोल रहा है कि यदि, स्पेशल नोट बोल रहा है कि यदि द, कौन सा वाला? प्रथम पद का अंतिम व्यंजन द है नहीं, यदि द से पहले, यदि द से पहले री स्वर आता है, यदि द से पहले, ये एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, यदि द से पहले री स्वर आता है तो द, ये जो द है, द क्या? द री स्वर, री स्वर का उच्चारण स्थान जरा लिख के भेजे मुझे। री स्वर के उच्चारण स्थान के वर्ग
री स्वर का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ट वर्ग। क्या होता है? उच्चारण स्थान के वर्ग ट के अंतिम व्यंजन ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हाँ, ये उच्चारण इस स्थान का प्रभाव होता है। क्या होता है? किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है दोस्तों ण में। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं समझे, मैं दोबारा समझाऊंगा, है ना, तीसरी बार भी समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि द से पहले री स्वर आता है, द से पहले कोई री स्वर आ जाता है, तब जो है ये द जो है री स्वर के उच्चारण से री टू रसना मूर्ध है ना, री टू रश है ना, तो री टू री ट रे और मूर्धन्य श है ना, तो री टू ट वर्ग के बिल्कुल नजदीक है, तो री स्वर का उच्चारण स्थान किस वर्ग के समकक्ष है? ट के। तो क्या हो जाएगा? ये द जो है न में न बदल गया। हालांकि बदलना किसमें चाहिए इसको? ये द है, द बदलेगा किसमें? अंत में ही, वर्ग के अंतिम अर्थात न में बदल जाए। न में इसलिए नहीं बदलता क्योंकि इससे पहले र है, री है, तो री का प्रभाव जो है इस पर ज्यादा दृष्टिगोचर होता है, इसलिए ये द में नहीं बदलकर किस में बदल जाता है दोस्तों? ये ण में बदल जाता है। मैं उदाहरण से आपको दो तीन उदाहरण मैं आपको यही क्लियर करवा के चलता हूँ। स्पेशल नोट आपको जो है बिल्कुल याद रखना है ना। अब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये है अपन ने लिख दिया मृद, और इधर अपन ने लिख दिया दोस्तों क्या? मूर्ति। उदाहरण देखिए आराम से, मृद धन मूर्ति, ठीक, ये लिख दिया। अब आप नियम पढ़ दीजिए। नियम क्या करा? द से पहले री है, ये देखिए अपने पास द है दोस्तों, आराम से देखिए, ये द है, और द के जस्ट पहले ये देखो री है ना। री किससे बना है? री बना है मैं और री से, है ना, तो मैं पहले और री बाद में, तो इससे जस्ट पहले री है, ठीक है री है। तो ये द जो है री होने के कारण ये द जो है वो री के उच्चारण स्थान के ट वर्ग के अंतिम व्यंजन अर्थात ण में बदल जाएगा। ये देखो किसमें बदला? ण में बदल गया। ये मृण और ये क्या हो गया? मूर्ति। हुआ क्या जी? अब इसको बना दीजिए आप, मृण मूर्ति। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। क्या पूछा जाता है? या तो ये इस तरह से दिया, मृद धन मूर्ति का संधि युक्त पद बनाइए, ठीक है। और अभी भी ये तो रिसेंट में शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आरएस मेंस 2018 में ये सवाल आया हुआ परीक्षा में, मुझे बिल्कुल जहां तक क्लियर याद है, जहां तक, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? मृण मूर्ति। एक बार इसको देख लीजिए ताकि मैं आपको अगला उदाहरण जो है सोल्व करवाऊं। जल्दी से इसको देख लीजिए, मृण धन मूर्ति को आराम से देख लीजिए। नीचे करवा दूं क्या? यही देख लेते हैं अपन, दूसरा उदाहरण इसका यहाँ देख लेते हैं। स्पेशल नोट को, नोट का मतलब नोट कर ही लेना है ना, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यदि है ना, तो एक उदाहरण और लेते हैं अपन यहाँ से। अपन ने ले लिया जैसे मृद धन मय ले लो या मई ले लो, दोनों में से कोई उदाहरण ले लो। ले लिया आपने मृद धन मई या मृद धन मय, है ना। तो वही बात होगी, द है, द से पहले क्या है? री है ना। द से पहले री है तो ये द किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। ये मृण और ये मय या मई, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा क्या? मृणमय। मृण का, मृत का मतलब मिट्टी होता है ना, तो और दूसरा हो जाएगा मृणमय। दोस्तों बात समझ में आ गई कि आपके क्या मैं करना चाह रहा था इस स्पेशल नोट के माध्यम से, है ना। वो तो सिर्फ आपको समझाया था, इसकी उदाहरण प्रैक्टिस अब कर लेंगे। स्पेशल नोट आपको जानना बहुत जरूरी है, लिखना भी बहुत जरूरी है ना। आप एक नोटबुक अपने पास रखते ही होंगे स्टडी के टाइम, तो ये जो है आप लिख दीजिए उसमें आराम से, है ना, आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से लिख दीजिए। स्पेशल नोट मिटा दे रहा हूँ, इसका उदाहरण भी मिटा दे रहा हूँ, लेकिन ये नियम नहीं मिटा हुआ है ना। ये वाला नियम जो है आप याद रखेंगे, है ना, याद करके बताएंगे भी, है ना, क्योंकि ये तो टेस्ट में आने वाली चीजें हैं ना, तो ये नियम आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं तो कुछ उदाहरण जो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना।
उदाहरण क्या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अपन ने एक उदाहरण ले दिया, जैसे ये उदाहरण ले लिया, वाक धन निपुण। क्या उदाहरण लिया अपन ने, वाक धन निपुण उदाहरण ले लिया, है ना। अब इस उदाहरण को अपन सोल्व कर लेते हैं, है ना। क्या है, क्या के बाद न है ना, ये तीनों तो होंगे ही नहीं, ये लो मिटा दिया, है ना। न है तो न है, तो इसका मतलब न आ गया तो क जो है अपने वर्ग के कौन से व्यंजन बदल जाएगा, क अपने व्यंजन अपने ही वर्ग के इस व्यंजन में कौन से वाले में, न में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा वांग निपुण। अब दोस्तों आपकी इजाजत हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, क्या आपको हो तो लिख दूं, ऐसा लिख नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि आपको नियम पता है भाई कि क्या, कि दो जो अनुनासिक जो व्यंजन आएंगे ना, दो ऐसे लिख सकते हैं ना, दो अनुनासिक व्यंजन जो होंगे उनके जो है उनको एक साथ लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए उनको मतलब अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उनको एक साथ ही लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं अपन। जैसे एक शब्द अपन ने लिया दिक धन नाग, दिक धन नाग, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिनाग, क्या हो जाएगा, दिनाग हो जाएगा, है ना। और जैसे कोई मान लो ऐसा लिख दे ऋक धन मंत्र, क्या हो जाएगा, रिमंत्र, ये हो जाएगा ऋण मंत्र, है ना। तो ये बात आपके समझ में बिल्कुल आ गई है, आ गई ना। अब जैसे आगे चलते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये उदाहरण आपको मैंने बोला था कि कम मिलते हैं ना। जैसे एक अपने उदाहरण ले लिया षट धन मुख, क्या उदाहरण लिया दोस्तों, षट धन मुख, ठीक ले लिया क्या, ठीक है। म है, ये म है, ये ट है ना। प्रथम पद का अंतिम व्यंजन ट है, उत्तर पद का प्रथम व्यंजन म है, ठीक है। अब ट किस में बदल जाएगा, ट बदल जाएगा दोस्तों अण में। ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया क्षण मुख, बना ना। कल अपन ने बनाया था षडानन, आज अपन ने क्या बना दिया, षणमुख, है ना। इसी तरह जो है एक शब्द है सट धन मातुर, क्या हो जाएगा, क्षण मातुर। बात समझ में आ रही है क्या आपके, है ना। ट किस में बदल जाएगा, ट जो है तो करने का मतलब आप अब जो है आपकी बिल्कुल सारी चीजें समझ में आने लग, मतलब 2 4 5 उदाहरण अपन सोल्व कर लेते तब जाके जो है मामला फिट बैठने लगता है कि चल क्या रहा है। तो अब मैं आपको 2 4 उदाहरण देता हूँ, उनको अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये तो समझ में आ ही गया है ना। 2 4 5 उदाहरण जो है अपन सोल्व करते हैं ना। चलिए तो उदाहरण ले से अपन ने ले लिया दोस्तों एक शब्द जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, ठीक है। ये भाइयों ये तय है, ये तय है, और ये न है, ये तय है और ये न है। तो तय किस में हो जाएगा, अपने वर्ग के अंतिम व्यंजन में। तो ये हो जाएगा जगन धन नाथ, और इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, है ना। पुरी में जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भारत की 4 प्रमुख पीठों में जो है एक पीठ जो है पूर्वी भारत का जो नेतृत्व करती है वो जगन्नाथ पुरी में जो है विशालकाय मंदिर स्थित है ना। ये जगन्नाथ हो गए। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत बार परीक्षा में वो उदाहरण पूछ लिया जाता है। जैसे कौन सा उदाहरण पूछ लिया, सत धन नारी, सत धन नारी बोलो, पूछा गया कि नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया है ना। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तय न में बदल जाएगा। अब उत्तर देते रहिए आप, है ना, उत्तर देते रहिए। सत धन नारी, सन धन नारी, ये हो जाएगा क्या, सन्नारी। क्या हो गया, सन्नारी हो गया। एक 2 उदाहरण और ले क्या, ले लें क्या, है। चलिए तो उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे अपन ने लिया एक शरद धन महाधन उत्सव, क्या उदाहरण ले लिया,
रद है ना, सरद लेना बनवाना, शरद धन महाधन उत्सव है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे है ना। कौन सी संधि हो जाएगी इधर, इधर महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी गुण स्वर संधि है ना। और ये द है, ये द है, इस द के बाद क्या है, इस द के बाद म है, इस द के बाद म है, मैं है तो द किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। ये हो जाएगा क्या, शरण महोत्सव। क्या हो गया ये देखो, शरण महोत्सव है ना। शरद महोत्सव का संधि युक्त पद क्या बन गया है, शरण महोत्सव बन गया। एक शब्द और ले लेगा, एक शब्द अपन और लेते हैं। जैसे एक शब्द अपन ने ले लिया विद्युत धन माला। क्या शब्द लिया अपन ने दोस्तों, विद्युत धन माला शब्द अपन ने ले लिया। ठीक है, तय है और मैं है, तय है और मैं है, तो तय किसमें बदल जाएगा, तय बदल जाएगा किसमें, न में। तो ये हो जाएगा क्या, विद्युन, क्या हो गया, विद्युन धन माला हो गया। अच्छा इसको अपन मिला के लिख देते हैं, ये हो गया क्या, विद्युन माला। ठीक है, एक उदाहरण और लेके क्या, एक उदाहरण और देते हैं, देखते हैं अपन है ना। जैसे उत धन नयन, उत धन नयन, तय न, तय बदल जाएगा इसमें न में, तो ये हो जाएगा उन धन नयन है ना। उन धन नयन हो जाएगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उन्नयन। एक एक उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। जगत धननाथ तय नैमेर बन गया जगन्नाथ, सत धन नारी तय नैमेर बन गया क्या, सन्नारी। विद्युत धन माला तय नैमेर विद्युत माला। शरद धन महाधन उत्सव, तो महोत्सव और नए शरण महोत्सव। उत धन नयन क्या हो गया, उन्नयन। आराम से इन उदाहरणों को आप देख लीजिए, इत्मीनान से हल कीजिएगा इनको है ना। तो आराम से आपने देख लिया। अब अपन जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है। इत्मीनान से अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, जैसे क्या है, श्रीमत नारायण, श्रीमत नारायण है ना। तो तय बदल जाएगा इसमें, न में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा श्री मन, और जुड़ क्या जाएगा, नारायण। जुड़ गया, क्या जुड़ गया, नारायण। तो ये हो गया क्या, श्रीमन नारायण। बहुत बात सुना होगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सुना ना, बहुत ही बार अपन ने सुना है ना। और एक शब्द है क्या, भवत धन निष्ठ। क्या शब्द है दोस्तों, भवत धन निष्ठ, जिसकी आप में निष्ठा हो, क्या है, भवत धन निष्ठ। तय बदल जाएगा किसमें, तय बदल जाएगा किसमें, न में बदल जाएगा, और ये निष्ठ है ना, तो ये हो जाएगा क्या, भवन निष्ठ। ये बन गया क्या, भवन निष्ठ। एक शब्द और लेते हैं अपन, पराक धन मुख। पराक धन मुख, पराक धन मुख क्या मतलब हो गया, पराक धन मुख का, पराक धन मुख का हो गया। कै किसमें मैं है, तो कै किसमें बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, ये हो जाएगा परांग मुख। यानी जो दूसरों के मुख की ओर देखता है ना, पर मुखापेक्षी होता है, परांग मुख हो गया। ठीक है, अच्छा एक शब्द अपन ने और ले लिया, जैसे शत धन निधि। शत धन निधि क्या बन जाएगा, शत धन निधि बन जाएगा सन्निधि। सन्निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, सन्निधि जो है वाक्य का एक आवश्यक गुण होता है ना। सन्निधि वाक्य का एक आवश्यक गुण होता है, क्यों होता है। अब मान लीजिए मैंने एक आपको ऐसा बोल दिया कि मैं, और अब 2 घंटे बाद बोलूं कल, फिर 2 घंटे बाद बोलूं पुस्तक, तो ये जो शब्द जो है मेरे पास ही नहीं है ना। तो सन्निधि एक वाक्य में होना बहुत जरूरी होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, समीपता बोलते हैं। सन्निधि का मतलब क्या होता है, समीपता होता है ना। और आपका कोई अच्छा मित्र है, शत धन मित्र है। मित्र तो होते हैं ना विचित्र चरित्र वाले पवित्र मित्र है ना, तो वैसे ही सत मित्र है, तो तय बदल जाएगा इसमें न में, और ये आपका सतमित्र क्या बन जाएगा, सतमित्र आपका सन्मित्र बन जाएगा दोस्तों। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। और देखिए उत्धन नत, उत्धन नत, उत्धन नति क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या, तय में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, उन्नत
बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, एक उदाहरण और ले गया, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ना। बड़े इधर वाला चैप्टर जो है मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे उदाहरण अपन लेते हैं, है ना। जैसे इधर लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया हनुमत नाटक। क्या लिख दिया अपन ने? हनुमत नाटक। हनुमत नाटक, है ना। तो तय बदल जाएगा, न है तो तय बदल जाएगा, न में तो ये हो जाएगा क्या? हनुमान नाटक। और इसको मिला के लिखेंगे तब आप लिखेंगे क्या? हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, है ना। एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द अपन लिख रहे हैं, वो है उपनिषद। उपनिषद मीमांसा। कौन सा खूबसूरत शब्द अपन ने लिख दिया? उपनिषद मीमांसा, है ना। मीमांसा का मतलब रहस्य जानना, है ना। उपनिषद में जो है क्या क्या चीजें बताई गई, उनका जूस निकालना, है ना। तो क्या हो जाएगा? द है और मैं है, द है और मैं है, तो ये बदल जाएगा किसमें? उपनिषद। उपनिषद मीमांसा, है ना। और इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या? उपनिषद मीमांसा, है ना। आराम से देख लीजिए दोस्तों, ना बहुत सारे उदाहरण जो है मैंने इस टाइप्स ऑफ के आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है। बोलो की है कि नहीं की है ना। तो आप आई थिंक इन उदाहरणों से और भी उदाहरण जो है वो पीडीएफ जो लिंक आपके पास दिया हुआ है उसमें उपस्थित है, आप आराम से उनको डाउनलोड कीजिए, आराम से उन उदाहरणों को आप सॉल्व कीजिए, है ना। तो आपका काम जो है ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा इजी आपका चले। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उतने उदाहरण अपन इस क्लास में तो दे नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अपन को टाइप्स ऑफ पता चलना है, आपको जानकारी होना जरूरी है, और जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मैं आपको करवाई दे रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो अपन यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपने देखा तो बहुत कुछ देखा। क्या देख लिया आपने? उत और उद से संबंधित जो कंफ्यूजन था उसको आपने दूर करने की कोशिश की है ना। और कुछ हद तक अपन को सफलता भी मिली। फिर भी आपको कोई डाउट है तुरंत प्रभाव से लिख के भेजिए कि सर मुझे ये दिक्कत है। और एट लास्ट मैंने आपसे ये भी समझाया था कि आपका कॉमन सेंस वहाँ सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। उसके बाद अपन ने ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ा। हालांकि मुझे खेद भी है कि अपन आज एक ही नियम पढ़ पा रहे हैं ना, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें अपन ने बीच में सीख लिया है ना। तो ये नियम पढ़ लिया कि कचट पे द के बाद न और म हो तो जो है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। इसके बाद एक स्पेशल नोट अपन ने पढ़ा था कि द हो, द से पहले री हो तो द ण में बदल जाए, क्योंकि री का उच्चारण स्थान जो है ट वर्ग के नजदीक और ट वर्ग का अंतिम व्यंजन ण होता। इसके अलावा एक चीज और सीख लिया अपन ने कि जब दो अनुनासिक व्यंजन जो साथ साथ आते हैं, नासिक के व्यंजन जो साथ साथ आते हैं, तब उनको जो है एक को अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जा सकता, दोनों को साथ साथ ही लिखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। करने का मतलब मैंने आपको पूरा वीडियो जो है, पूरी जो क्लास है उसको रिवाइज करने की कोशिश की है। बाकी आप पढ़ते रहिए, आराम से डटे रहिए। कल अपन और अच्छे नियमों के साथ और अच्छे उदाहरणों के साथ उपस्थित होते। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।